वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 5 सेकंड बाद। माननीय उपसभा अध्यक्ष महोदय, आपका और मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका रोजी रोटी, कपड़ा और मकान विधेयक देखकर मुझे लेनिन का वह कथन स्मरण हो गया है जिसको मैं समझती हूँ कि यहाँ पर उद्धृत किया जाए। लेनिन ने कहा था कि लोग राजनीति में सदा छलना और आत्म छलना के नादान शिकार हुए हैं और तब तक होते रहेंगे जब तक हर नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कथन, घोषणा और वचन के पीछे किसी न किसी वर्ग के हितों का पता लगाना नहीं सीखेंगे। सुधारों और छोटे मोटे परिवर्तन के समर्थक जब तक यह नहीं समझेंगे कि हर पुरानी संस्था वह कितनी ही बर्बरतापूर्ण और सड़ी हुई क्यों न प्रतीत होती हो, शासक वर्ग के संरक्षण पर बनी रहती है और तब तक बनाते रहते हैं पुरानी प्रथा के संरक्षक उन्हें बेवकूफ़ इसलिए पता नहीं माननीय सदस्य ने यह विधेयक पेश करके स्वयं को छला है या हमको छला है, यह तो वे ही बता सकते हैं, लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं। उपस्थित होते तो बताते। यह रोजी रोटी, कपड़ा और मकान का मामला मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है और इसलिए मनुष्य के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस विधेयक पर सार्थक बहस के माध्यम से और कुछ हासिल न हो तो कम से कम मनुष्यता की रक्षा की लड़ाई में एक कदम हम आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए मैं इस विधेयक के पक्ष में खड़ी हुई हूँ। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य मात्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके अभाव में इंसान के रूप में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो समाज लोगों की इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, उस समाज को अपराधी के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि अंततः वे कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। मनुष्य और पशु में भेद करना हमें सिखाती है। एक सुरक्षित स्थान में रहना, खाना पीना, प्रजनन करना, यह काम जानवर भी करता है। हालांकि मेरी दृष्टि में यह भी मानवीय कर्म ही है, लेकिन इन कर्मों को आप सिर्फ इन्हीं तक सीमित रखकर देखें तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। स्टॉप। यह डिक्टेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।